हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर महिपाल सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट एंड आर्गोनॉमिस्ट। आज हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं काफ मसल्स एक्सरसाइजेस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि काफ इंपॉर्टेंट क्यों है ना। एंड जॉगिंग करो, वॉक करो, नॉर्मली भी अक्सर लोग ऐसी कंप्लेन क्यों करते हैं कि पिंडलियों में दर्द हो रहा है, काफ में दर्द हो रहा है, ये पैर के पीछे दर्द क्यों होता है। मैक्सिमम लोगों को यहाँ पेन क्यों होता है, पहले तो हम ये जानेंगे। दूसरी चीजें हम आप लोगों को बताएंगे कि इसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। और जब आप वॉक करते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वॉक नहीं भी करते हैं, उन्हें भी यहाँ पे ही पेन आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कई पेशेंट हमारे पास कंप्लेन करते हैं, मेरे नी में पेन है, नी में पेन है। तो हम उनसे पूछते हैं कि नी में पेन है तो किस जगह पेन है, तो वो नी के फ्रंट एरिया ना बताकर कहते हैं हमारे नी के पीछे, घुटने के पीछे दर्द है। तो एग्जैक्टली वो इस एरिया को लोकेट करते हैं कि हमारे नी के बैक साइड में पेन आ रहा है, ना कि नी के फ्रंट साइड में। तो मेरा आमतौर से उनसे यही कहना होता है कि नी के फ्रंट में जो पेन आता है या साइड वेज जो पेन आते हैं, वो नीज में होने वाले चेंजेस की वजह से पेन आता है, जिसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर हमें बहुत ज्यादा गैस की प्रॉब्लम्स हैं, तो भी हमारे नी के बैक पे पेन आता है। आज के अभी जो हम रिसर्च कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस पे देख रहे हैं, जो हम मोस्टली काम कर रहे हैं, वो ब्लैडर कंट्रोल या कह सकते हैं पेल्विक हेल्थ पे भी कर रहे हैं। तो पेल्विक इम्बैलेंस, टिल्टेड, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कई लोगों को जिन्हें यूरिन के प्रेशर में प्रॉब्लम है, करने के बाद ड्रॉप्स रह जाती हैं, या यूरिन के टाइम पे प्रॉब्लम आती है, तो उस कंडीशन में भी आपके गैस्ट्रो में पेन आता है, क्योंकि यहां से हमारी दो मसल्स काम करती हैं, गैस्ट्रोनिमियस सोलियस। गैस्ट्रोनिमियस सोलियस का काम क्या होता है, जब हम टोस को ये इस मूवमेंट पे लेकर आते हैं, पैर को ऊपर नीचे करना। तो नॉर्मली जब हम वॉक करते हैं आगे झुक के, तो हम टो पे करते हैं, एंड जस्ट हम जब नेक को ऊपर करके स्टेयर क्लाइंब वगैरह वगैरह करते हैं, तो आगे झुकेंगे, तो शिन में काम आता है। और बैक साइड, तो जब हम जॉगिंग भी करते हैं, तो हील और टो के मूवमेंट हमारे होते हैं। तो बेसिकली ये गैस्ट्रोनिमियस एंड सोलियस मसल्स का काम होता है। इन्हीं के बीच में एक है काफ, जो हमारी बॉडी का सेकंड हार्ट कहा जाता है। तो पहले मैंने आपको बताया गैस्ट्रो, इसका सीधा कनेक्शन आपके एब्डोमेन से होता है। अगर एब्डोमेन में कोई भी चेंजेस या प्रॉब्लम आती है, तो हमारे काफ में पेन आता है। और स्पेशली गैस्ट्रो फर्स्ट होती है, सेकंड नंबर पे आती है हमारी काफ मसल्स में पेन। तो काफ को हमारा सेकंड हार्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि अपर हार्ट जो है वो बॉडी के बाकी ऑर्गन, ब्लड वेसल्स को सबको ब्लड सप्लाई करता है, वहां से पंप होता है, हमें पता है उसके चैम्बर्स होते हैं जहां से ब्लड सर्कुलेट। दूसरा हार्ट जो है वो हमारा यहाँ होता है, और ये पंप कब करता है, जब हम टोस के मूवमेंट करते हैं। अगर ये काफ पे आप हाथ लगाइए, टोस के मूवमेंट ऊपर अप एंड डाउन करते हैं, इवन गैस्ट्रोनिमियस सोलियस जब फंक्शन करता है, ये डॉर्सी प्लांटर, इन्हें हम डॉर्सी प्लांटर कहते हैं, अप एंड डाउन। तो आप ऑटोमेटिक देखेंगे काफ मसल्स में एक अच्छा पंप आता है। बहुत सारे लोग जो ट्रेवल करते हैं, तो अक्सर वो कहते हैं कि हमने लॉन्ग आवर्स ट्रेवल किया है, तो हमारे पैरों में सूजन आ गई। उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि जब आप गाड़ी में बैठते हैं, तो उस कंडीशन में आप अपने पैरों के मूवमेंट नहीं होते। तो बहुत देर तक पैरों के मूवमेंट ना होने से भी आपके ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। कई पेशेंट के साथ ऐसी कंडीशंस में भी आया है कि वो अगर बहुत ज्यादा देर तक उनकी सिटिंग है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो जो हमारे लेग्स में छोटी छोटी वेन्स होती हैं, मेन ब्लड वेन्स में तो अच्छे से ब्लड सप्लाई आती है, बट जो उसके साथ साथ छोटे, वो ऑटोमेटिकली डेड होने स्टार्ट हो जाते हैं, डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाता है, उसे स्पाइडर वेन भी कहते हैं। दूसरे, इसका सीधा कनेक्शन आपके ग्लूट्स मसल्स, अगर आपको बहुत ज्यादा गैस बनती है, हिप्स बहुत ज्यादा टाइट है, आप फ्रेश नहीं होते, वो भी एक रीजन होता है आपके काफ मसल्स का टाइट करना, और आपको वेरिकोज, स्पाइडर वेन या इससे रिलेटेड और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होना। प्राइमरी सिम्टम्स आते हैं पैर में डिस्कलरेशन होना और चेंजेस। अगर आपकी काफ मसल्स अच्छे से वर्क करती है, ओवर स्ट्रेन नहीं करती है, तो ऑटोमेटिकली आपके लेग्स की भी ग्लो अच्छी आती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर काफ हेल्दी होती है, तो आप जॉगिंग, जंपिंग, रनिंग, ऐसी एक्टिविटी नॉर्मल से ज्यादा बेटर तरीके से कर सकते हैं। काफ अगर आपकी मसल्स वीक है, तो ऑटोमेटिकली आप जो है अपना पोस्चर चेंज, जैसे एक लेग पे खड़े होना, ये स्टाइल, या किसी वॉल टेक लेना, दूसरी चीजों में आना, जिसकी वजह से आमतौर में आपका मिड फुट वीक होता है। मिड फुट वीक होता है, उसकी वजह से भी आपकी आर्चेस इफेक्टेड होती हैं, पैर टेढ़ा होता है, स्लीपर एक साइड से घिसनी शुरू हो जाती हैं।
तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि हम पोस्चर गलत ले रहे हैं, क्योंकि हमारी स्लीपर बता देती है कि हम वेट एग्जैक्टली कहाँ ले रहे हैं। जैसे कुछ लोग बैलेंस करके ज्यादा चलते हैं तो आप देखोगे आगे की फिंगर्स में गड्ढे पड़ते हैं, कुछ लोगों के हील में, कुछ लोगों के साइड। ये मैं बाद में आपको और वीडियोस में बताऊंगा कि इनके रीजंस क्या होते हैं या कितने टाइप के हमारे स्टेप के पोस्चर या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमारी स्लीपर में वैरायटी ऑफ इंप्रेशन आते हैं और वो हमारी बॉडी में कहाँ इफेक्ट करता है पेन के लिए। फिलहाल हम बात कर रहे हैं काफ मसल्स की। तो गेस्ट ये हमारा जो पैर की मूवमेंट है ये हमारे काफ को मैक्सिमम हेल्प करते हैं और ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए। आज हम बात करेंगे इनकी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचिंग की। अगर बहुत देर तक हमारे पैर नॉर्मल पोजीशन में पड़े हैं या हम चेयर पे बैठे हुए हैं तो हमारे पैरों का ब्लड सर्कुलेशन रुकता है। अगर हम 2 मिनट भी ऐसे करते हैं तो ऑटोमेटिकली ब्लड सर्कुलेशन वापस, क्योंकि आप मूवमेंट करेंगे ऑटोमेटिकली लेग पंप करेंगे, ये पंप करेंगे तो फटाफट हमारी नॉर्मल स्टार्ट हो जाती है कि ब्लड सर्कुलेशन आया और वापस हमारे पैरों में नॉर्मल आ गया। कई बार आपने देखा होगा चौकड़ी लगा के बैठो, पैर सो जाते हैं, झंझनाहट आती है, बहुत देर तक मूवमेंट ना हो तो भी पैर इस तरीके की पोजीशंस में आते हैं। तो सबसे इजी वे है हमें अपने काफ को हेल्दी और स्ट्रांग रखने के लिए एक छोटी सी सिंगल एक्सरसाइजेस। क्योंकि काफ मसल अगर हेल्दी है तो ये आपके डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है, डाइजेशन इंप्रूव है तो वो आपके शुगर को भी कंट्रोल करता है, आपका ब्लड प्रेशर भी इंपॉर्टेंट है उसमें हेल्प मिलती है। तो सिर्फ एक काफ मसल्स, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम बनेगा ऑटोमेटिकली ब्लड वेसल्स आपकी काम नहीं करेंगी, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हुई तो ये बाकी बॉडी के ऑर्गन को भी इफेक्ट करता है। इवन वैक्यूम बनाएगा, टाइट होंगी जिसकी वजह से हमें बॉडी में हीट आना या बीपी शूट करना, ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं। और बॉडी में अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, एक्टिविटीज होंगी तो आपका मूवमेंट, अगर काफ हेल्दी नहीं है तो आपके मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं जिसकी वजह से लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से बॉडी में डलनेस, थकान, भारीपन, ऐसी एक्टिव चीजें भी आती हैं। तो मेरा कहना है जिन लोगों के पैरों के मूवमेंट बहुत कम होते हैं या नॉर्मली जैसे कुछ लोग ड्राइव करते हैं तो उनका एक लेग बार बार एक्सीलेटर क्रच की वजह से भी पैर टायर्ड होते हैं, तो एक छोटी सी एक्सरसाइजेस उन्हें 100% हेल्थ प्रोवाइड कर सकती है जिसकी वजह से वो अपने आप को बेटर फील कर सकते हैं। तो सिंपली आपने इस तरीके की एक ईंट लेनी है, हमने इसे थोड़ा सुंदर बनाने की कोशिश की है, इसके ऊपर पेपर लगा के और सैलो टेप सो दैट, क्योंकि मैं इसे अक्सर यूज करता हूँ, ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइजेस में से एक है। नॉर्मली हमें इसे इस तरीके से रखना है और अपने टोज पे इस तरीके से खड़े हो जाना है। अगर हम इस पे टोज रखते हैं हील को फ्लोर पे, कुछ लोग ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, ये हमें नहीं करनी है क्योंकि हमें स्ट्रेचिंग करनी है ना कि स्ट्रेंथनिंग करनी है, ना ही कोई रिपीटेटिव मूवमेंट्स करने हैं। आप जस्ट इस पे टोज रखेंगे और अपनी काफ को स्ट्रेच फील करेंगे। नॉर्मली आपने जैसे जैसे स्ट्रेचिंग की इंटेंसिटी बढ़ानी है, पैल्विक को आगे करेंगे, ऑटोमेटिक काफ का स्ट्रेच बढ़ता चला जाएगा। मैं मैक्सिमम पेशेंट को कहता हूं कि आप इस तरीके से खड़े हो और ऊपर की तरफ देखें। ऑटोमेटिक जितना आप ऊपर देखेंगे उतनी ज्यादा स्ट्रेच मैक्सिमम फील होती है। तो जनरली मेरी रिकमेंडेशन होती है आप एक बार में खड़े हो एंड 30 काउंटिंग करें, देन रिलैक्स। अगेन आप खड़े हो, 30 काउंटिंग, देन रिलैक्स। लगभग 5 रिपीटेशन ये करें और हर 2 घंटे के बाद ये रिपीटेशंस कर सकते हैं। इससे काफ जो है वो जो स्ट्रेस में है वो वापस डी स्ट्रेस हो जाती है, वापस हेल्दी हो जाती है जिसकी वजह से आप और ज्यादा बेटर फील करेंगे। तो नॉर्मली आप देखेंगे पीछे ये आपने इस तरीके से रखा, सपोज क्योंकि कई लोगों के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं जॉइंट्स या बाकी चीजों की तो गिरने का डर। अब इस पे आप टोज रखिए, ठीक है, ये आपने टोज रखा, ऊपर देखिए, अब ये पूरी काफ स्ट्रेच होगी। इस हिप्स को अगर आप आगे की तरफ करेंगे, आगे करिए इसे, और सर पीछे, ये अगर आप इस तरीके से करेंगे आपका स्ट्रेच मैक्सिमम फील होगा। दूसरी चीज क्या आती है, ये स्ट्रेच फील होगा तो आपका एंकल की पोजीशन जो है वो प्रॉपर, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के काफ की वीकनेस की वजह से भी आप देखेंगे यहां से वो चीजें आपके लेग्स टिल्टेड होना, फुट और हील टिल्टेड होना स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से, क्योंकि ये मूवमेंट सीधे आपके बॉल एंड सॉकेट हिप को कंट्रोल करती है। कई लोगों में पैर आप देखेंगे बाहर की तरफ रख के चलना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे उनके नी, मतलब ये फिबुला पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है जिसकी वजह से पैर टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। जब पैर टेढ़ा होगा तो ऑटोमेटिकली आपके बोन का अलाइनमेंट चेंज होगा जिसकी वजह से डॉक्टर अक्सर एक्सरे करने पे आके आ कहते हैं एक साइड से गैप बढ़ गया है, क्योंकि 60-70 की एज जहां पे हड्डियां घिसने की उम्र है और गैप क्यों बढ़ गया है, रीजन अलाइनमेंट डिस्टर्ब है। अलाइनमेंट डिस्टर्ब होगा तो ऑब्वियसली एक जगह आपको गैप कम मिलेगा और एक जगह गैप ज्यादा।
तो अगर हम अपनी काफ की स्ट्रेचिंग रेगुलर वे में करते हैं तो हमारा ये अलाइनमेंट डिस्टर्ब नहीं होता है और हमारे लेग हेल्दी और स्ट्रांग होते हैं। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ लोग अपने फीट की एक्सरसाइजेस काफ के साथ कैसे कर सकते हैं। तो अभी मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट और रिकमेंडेशन है, अपनी काफ को हेल्दी रखें, गैस्ट्रोनेमिया सोलियस स्ट्रांग रखें। अगर आपकी काफ स्ट्रांग और हेल्दी होगी तो ऑटोमेटिकली आप हेल्दी और स्ट्रांग होंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगा। ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगा, आप नॉर्मल से ज्यादा फिट और एक्टिव अपने आप को फील करेंगे, आपकी एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा हो सकती हैं। इसीलिए आप देखेंगे जितने एथलीट्स या प्रोफेशनल्स हैं उनकी काफ मसल्स नॉर्मल से ज्यादा हेल्दी और स्ट्रांग होती है। या जो बच्चे या बड़े जो डांस वगैरह भी करते हैं, जिनकी हेल्थ आपको अच्छी मिलेगी ऑटोमेटिकली उनकी काफ स्ट्रांग मिलेगी और उनकी स्टैंडिंग ऑलमोस्ट ऐसे। जिनकी काफ वीक होगी ऑटोमेटिकली उनकी ग्लूट्स वीक होगी। ग्लूट्स वीक का मतलब होता है सीजी, आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब। तो आप उन्हें अक्सर पाएंगे कि वो ऐसे करके खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं या सपोर्ट लेके खड़े हैं। बट जिनकी काफ हेल्दी स्ट्रांग है वो ऑलमोस्ट ऐसे करके खड़े होते हैं और ऐसे ही जॉगिंग और वॉक करते हैं। काफ मसल्स किस तरीके से, जो फ्रेशर्स होते हैं मैराथन या जनरली जॉगिंग रनिंग के लिए, वो अपने नीज को कैसे इंजर्ड करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन या चेंजेस लगते हैं तो बेटर है आप अपने थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें या आप हमसे पूछ सकते हैं, तो हम आपकी बेटर हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।